4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। मैं तो समझ रहा था बात शायद ख़त्म हो गई बिहार की, लेकिन अमित शाह अपने काम सारे जारी रखते हैं। लल्लन सिंह संजय झा के साथ एक ऐसे IAS अधिकारी को बुला लिया जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे और उनसे पूछ लिया कि ज़रा आप बताइए तो सही, नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान क्या है। इंडियन एक्सप्रेस ने इसको छाप दिया। फिर पता चला इसका मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है। अभी तक अमित शाह ने अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। लल्लन सिंह, संजय झा और वो अधिकारी डायरेक्टली जब मिला अमित शाह से तो अमित शाह ने पूरा पूछ लिया कि प्रोग्राम क्या है। अधिकारी भी बड़ा ज़बरदस्त बताया जा रहा है। कह दिया साहब ये तो नीतीश कुमार ही जाने, और अगर उनके बारे में जानना है तो आपके जो सबसे बड़े नेता हैं मोदी, वो बात कर लेंगे उनसे। अब जाहिर सी बात है, अगर अधिकारी इस प्रकार से बोल आया है कि दोनों नेता बात करके पता कर सकते हैं, तो जा करके नीतीश कुमार को बताएगा वो। और अब तो इंडियन एक्सप्रेस की खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस खबर के मुताबिक दोस्तों पता ये चला कि अमित शाह ने अभी अपनी बाजी नहीं हारी है। ये जो लिखा है इंडियन एक्सप्रेस का कि होम मिनिस्टर शाह इनवाइटेड दिल्ली संजय झा, वर्किंग प्रेसिडेंट JDU लल्लन सिंह, नीतीश का क्लोज कुलीग एंड द बिहार ब्यूरोक्रेट, बिहार का ब्यूरोक्रेट भी है, हु इज नोन टू हैव द इरा ऑफ द चीफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर के बहुत करीब है। शाह ने रेस किया डेलिकेट क्वेश्चन कि वेदर नीतीश हैड अ सक्सेशन प्लान इन माइंड व्यू ऑफ हिज फ्रेल हेल्थ, अपनी हेल्थ को लेके आगे उसका प्रोग्राम क्या है। पॉलिटिशियन केप्ट साइलेंट, नेता तो सही रहते हैं, बट द ऑफिशियल ऑब्जर्व्ड, जो ऑफिशियल था उसने कहा नोइंग नीतीश, ये तो नीतीश ही जानते हैं, ही वुड एक्सपेक्ट एनी सच डिस्कशन टू बी वन ऑफ द बेसिस डायरेक्टली विद प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात कर लेंगे साहब, पता चल जाएगा क्या है। ये जो मैंने आपकी स्क्रीन पर लगाया ये है वो इंडियन एक्सप्रेस का एक, जिसने तहलका मचाकर रख दिया है बिहार की राजनीति में। अब नीतीश कुमार की अगली प्लानिंग के बारे में जो लोग बता रहे हैं वो तो बिल्कुल साफ हो गया कि मुख्यमंत्री वो बन गए। इसका मतलब ये कि अब जो हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद ही कुछ चेंजेस होंगे, अब नीतीश कुमार अपने उस 85 विधायकों के टोले को आगे बढ़ाने के लिए गामजन हो गए। हालांकि उनके बेटे को भी सामने लाने की कोशिश की गई है, संजय झा ने बताया, मैंने कल परसों आपको बताया था। लेकिन दोस्तों अब अमित शाह ने अगर क्लियर उनके अधिकारी से पूछ लिया है कि ज़रा पूछो तो प्लान क्या है, तो अब नीतीश कुमार बिल्कुल सजग हो जाएंगे और हो गए होंगे। अब उनको अपना पहला काम ये करना है कि 85 से 122 पर लेकर कैसे आनी है अपनी टीम को। आप अगर टीम की बात करें, मैं कई सब बार आपके सामने रख चुका, ये जो राष्ट्रीय जनता दल के 25-30 विधायक हैं, ये मानकर चलिए कभी भी किसी वक्त भी ये नीतीश कुमार के साथ खड़े हो जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा के 4-5 जो भी हैं वो आ जाएंगे, और बीजेपी किसी भी सूरत में 89 के बार चिराग पासवान को मिला भी ले, मांझी को मिला ले, हालांकि मांझी उम्मीद ये रखता कि नीतीश के साथ चले जाएंगे, क्योंकि बिहारी के साथ खड़ा हो सकता है, गुजराती के साथ खड़ा नहीं होगा। तो ऐसे में दोस्तों दोनों की तरफ से ये समझ लीजिए तलवारें निकल चुकी हैं। अमित शाह ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि नीतीश कुमार का प्लान वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार उनका मुख्यमंत्री रहने का मूड कब तक का है। अब अधिकारी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। संजय झा और लल्लन सिंह के बारे में तो आप समझ ही चुके हैं कि वो बोले नहीं, साथ में ज़रूर मौजूद थे। तो अब नीतीश कुमार को तो अपनी करियर की आखिरी पारी खेलनी ही है। दोस्तों अब इस बात की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो गई हैं कि नीतीश कुमार अब अपने 85 विधायकों को लेकर, और हो सकता है वो असदुद्दीन ओवैसी के जो 5 हैं वो भी, कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी, उपेंद्र कुशवाहा के वो भी, और बाकी जो तमाम ये लोग हैं राष्ट्रीय जनता दल के, ये लोग भी अब शामिल हो सकते हैं। नीतीश कुमार को मिनटों सेकंडों का खेल है उनके लिए ये। वो बहुत जल्दी अपने इस कुनबे को भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा तेज़ी से जोड़ सकते हैं। हालांकि गृह मंत्रालय जिस प्रकार से बीजेपी के पास गया, स्पीकर उनका बना, मुझे भी लग ये रहा था कि आखिरकार अमित शाह ने पटखनी दे दी है,
लेकिन जब मैंने आपको कई बार बताया भी कि वो गृह मंत्रालय के अंदर पोस्टिंग के अधिकार तो अभी और ट्रांसफ़र के अधिकार तो नीतीश कुमार ने अपने हाथ में रखे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि वो पूरी तरह से चौकस हैं, पूरी तरह से उन्होंने उम्मीदें ख़त्म नहीं की हैं। अब बेटे को लेकर के वो आएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है, और लल्लन सिंह पर और संजय झा पर उनको विश्वास है नहीं। बाकी तमाम जो लोग हैं, चूँकि 85 विधायक आ गए हैं और वो मजबूत भी हो गए हैं, तो अब अगर टूटने फूटने का डर भी था वो जल्दी से नहीं हो पाएगा। काम तो इन्होंने बहुत अच्छा किया SIR के 10,000 के या चुनाव आयोग के साथ मिलके, अगर वो आरोप सही हैं तो। लेकिन जो प्लानिंग है वो नंबरों में कुछ कम रह गई। 101 लड़े थे बीजेपी, रिजल्ट ऐसे भी आ सकते थे कि 101 पर खड़े हुए हैं लेकिन 110 जीत लेते। इनका तो हाथ में मशीन है, कुछ भी कर सकते थे। चूँकि इतना ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट तो रिचर्ड का भी नहीं था, जो वेस्ट इंडीज़ का बल्लेबाज था, माइकल बावन का भी नहीं था। जो स्ट्राइक रेट महाराष्ट्र के अंदर निकाल कर लाए थे ये अपना, किसी को उम्मीद नहीं थी। 150 148 पे लड़े, 132-33 जीत गए, 128 या 32। इतना अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं आया करता राजनीति में किसी का। लेकिन जब SIR और चुनाव आयोग इनकी मेहरबानी हो तो फिर तो 101 में से 110 भी हो सकते थे, कर देते, कुछ दिक्कत थोड़ी थी। और नीतीश कुमार के थोड़े कम कर देने चाहिए थे। ये नीतीश कुमार अब बहुत जल्दी बिल्कुल लबे बाम पर ही बैठे हैं। तो दोस्तों अब ये अमित शाह ने इस प्रकार की जो बाजी खेली है, ये भी उनको मालूम होगा कि ये अधिकारी जो है ये नीतीश कुमार से सट देगा, मतलब कह देगा। ऐसी लैंग्वेज में तो ये बोलते हैं। तो अब नीतीश कुमार अगर कुछ खेला कर दें तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, चूँकि वो कान में आकर के उसने घुसपसाट कर दी होगी। और इंडियन एक्सप्रेस ने अलग छाप दिया, बिल्कुल यही शब्द जो मैंने बताया आपको। अब ऐसे में देख लीजिए क्या होने वाला है। नीतीश कुमार लग चुके हैं, महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर ही। आपने पलटी सल्टी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अब बिहार के अंदर असल खेला होने वाला है। और मैं आपको बता दूँ, ये बिहार का खेल बंगाल का खेल बिगाड़ देगा। चूँकि इनकी जो ये महत्वाकांक्षाएँ हैं भारतीय जनता पार्टी RSS की, कि यूं घूमो और घूमते घूमते बिहार उड़ीसा तो हो गया, बिहार बंगाल और तमिलनाडु और कर्नाटक, अब यूं घूम के आ जाओ फिर वापस बम्बई तो उनके पास है ही। और फिर कर दो काम, 1 नेशन 1 इलेक्शन ही ख़त्म कर दो। लोगों में इतना विश्वास है। अब इंडिगो में देखो कैसे लोग हैं, वो रो रहे हैं, वोट वहीं देंगे वो। अब भी ये सब वही हैं जो वोट दे के आए थे कमल के फूल को। लेकिन देख लीजिएगा कितने भी परेशानी हो फिर भूल जाएंगे, क्योंकि किसानों की, नोटबंदियों की, कोरोना की, तमाम मौत का सिलसिला भी देख लिया इन लोगों ने, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये भक्ति में बड़े परेशान हैं। अभी देखो बंगाल में कितने लाख लोग जुड़ गए हैं। वो मस्जिद बना रहा है TMC से निकाला हुआ, और इन्होंने भगवत गीता को पढ़ा दिया वहाँ। जय हिंद।